स्मृति ईरानी ने गिनाई मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां, बोली 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले बाहर। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ये बातें मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बहुआयामी गरीबी को खत्म करने का संकल्प लिया और इसके परिणाम स्वरूप आज करोड़ों लोग तेजी से बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी, वीकेंड पर बारिश की संभावना। दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट के बाद भारतीय मौसम विभाग IMD ने मंगलवार को अगले 3 दिनों के लिए राजधानी में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार को लगातार दूसरे बार पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग में तापमान 43.4 डिग्री, पालम में 44.3 डिग्री, लोधी रोड पर 43.3 डिग्री, रिज इलाके में 44.9 डिग्री और सबसे अधिक तापमान अयानगर में 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान रविवार की तुलना में 1 से 2 डिग्री ज्यादा है। सीएम योगी बोले, भारत पर अगर युद्ध थोपा गया तो जवाब ऑपरेशन सिंदूर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारत अब चुप रहने के बजाय पूरी ताकत के साथ जवाब देता है तथा अगर कोई भारत पर युद्ध थोपता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में मिलेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल की सराहना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इन वर्षों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा। आदित्यनाथ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 11 साल पूरे होने पर मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई हम पर युद्ध थोपता है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में मिलेगा। 4 दिनों से जारी तेजी थमी, उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 53 अंक गिरा। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच बैंक और ऊर्जा शेयरों में मुनाफा वसूली के कारण स्थानीय शेयर बाजार में 4 दिनों से जारी तेजी मंगलवार को थम गई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में मानक सूचकांक सेंसेक्स 53 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगभग स्थिर रहा। BSE का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 53.49 अंक यानी 0.06% की गिरावट के साथ 82,391.72 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 14 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 15 लाभ में रहे और एक अपरिवर्तित रहा।